लगाई साहब, पीसीबी ने अब बड़े दबंग फैसले दिए हैं और न्यूजीलैंड सीरीज तो मंसूख हो गई है, लेकिन जो T20 टूर्नामेंट है वो बड़े पैमाने पर करवाने का फैसला किया गया है। मुल्तान से उसको रावलपिंडी मुंतकिल किया जाएगा और 23 सितंबर से ये टूर्नामेंट स्टार्ट होगा और इसको बड़े पैमाने पर अब करवाया जाएगा। मेरे ख्याल में इससे हमारी टीम का हौसला बढ़ेगा। हमारी टीम की एक अफसोसनाक सूरत हाल ये रही है कि इसको 26 साल से न होम क्राउड मिल रहा है, ना होम ग्राउंड मिल रहा है। बहुत कम ऐसा हुआ है कि जब आपने पीसीएल के कुछ मैच खेले और इतने ज़्यादा पहरे लगाए, ये किया वो किया, उसमें लोगों को भी जहमत हुई, लेकिन लोगों को स्पोर्ट्स देखने का मौका नहीं मिला। हमारे पास और है क्या? हॉकी हमारी जो है वो बड़ी हद तक ख़त्म हो गई। फुटबॉल हमारे यहाँ होती नहीं है और जो बाकी देहात में और शहरों में जो गेम्स होती हैं वो होते नहीं हैं। इंडोर गेम्स का बहुत बुरा हाल है। हमारे यहाँ लोगों के खुश होने के लिए स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज़, मौसीकी, मैं अभी भी देख रहा था, कई दिनों से मुझे अफसोस होता है, ढाका का जो फोक फेस्टिवल होता है उसके अंदर लाखों इंसान शरीक होते हैं और पाकिस्तान समेत वहाँ के पूरे रीजन के फनकार आते हैं। पाकिस्तान के फनकारों की एक बड़ी तादाद जाती है। इन फनकारों का ये नहीं होगा कि हमारे यहाँ आकर बंगाली फनकार गाएं, हमारे यहाँ आकर नेपाली फनकार गाएं, हमारे यहाँ आकर श्रीलंका के। मैं मालदीव के एक दूर उफ्तादा जजीरे में गया, मैंने कहा कि जी मुझे सराइकी में गीत सुनना, उसने फ़ौरन शुरू कर दिया चना किथा गुजारी यही रात में। और वो वहाँ का लोकल मालदीव का मालदीव की ज़ुबान बोलने वाले फ़नकार था, उस फनकार ने जो है वो शुरू कर दिया गाना। हम आस पास के लोगों तक से वाकिफ़ नहीं हैं, उनके साथ हमारा कल्चरल एक्टिविटी है ही नहीं है। एक ज़माना होता था कि हमारे ताइफ जाते थे कल्चर और किसी जगह पर, अब तो हमें सिर्फ एक पता चलता है कि जो उधर से जो है वो धमकियां दे रहे हैं कि हम आपका फिर हशर करेंगे। इस तरह की बातें आती हैं। हमें सिर्फ तलवारों के और बंदूकों के साए में रखा हुआ है और हमें पूरे मुल्क के अंदर अफसोसनाक सूरत हाल है। अच्छा, वो ये कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी का, अभी कुछ देर पहले ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी और उन्होंने ये बयान दिया है, वो ये कहते हैं अब होम सीरीज़ भी अपने वतन में करवाई जाएंगी और साथ साथ उन्होंने जो न्यूट्रल वेन्यू ऑप्शन है उसको भी मुस्तरद कर दिया है। वो ये कहते हैं कि जो भी होम सीरीज़ होगी उसके लिए हम कोई न्यूट्रल वेन्यू ऑप्शन नहीं देंगे, जो दूसरा बंदा ऑप्शन देगा हमारे मुल्क में ही होगी। नहीं, ये आपका अज़्म अच्छा है, आप इस एक्टिविटी को तो और बढ़ा सकते हैं ना। आपने क्रिकेट के हद तक ये फैसला किया तो आप म्यूज़िक महफिलें करें ना, इसी कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर, इसी रावलपिंडी के स्टेडियम के अंदर, इसी यहाँ पर कराची के नेशनल स्टेडियम के, आप इसके अंदर ये एक्टिविटी तो करें ना कि आप कल्चरल एक्टिविटी करें, लोगों को बुलाएं। एक दफ़ा हुआ था 1996 में, आज से बहुत पहले, कुछ 26 साल पहले, 26-27 साल पहले यहाँ पर आए थे। हमने उस वक्त पहले देखा था कि शहजाद राय एक बच्चे की तरह आया था, उसको हमने सुना था और बहुत से और फनकार थे। आप अपने फनकारों को बुलाएं, कोई स्पेस दें, कोई जगह दें, लोगों को हंसने का मौका दें, लोगों को एंटरटेन होने का मौका दें। अगर आप इस तरह से रखेंगे कि जनाब हमें वो इतला मिलेगी किसी न किसी इदारे की तरफ से, वो फलां जगह पर धमाके का खतरा है, फलां जगह पर हमले का खतरा है, तो फिर क्या होगा? लेकिन इस वक्त तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही बात है ना, अपनी साख को बचाना, क्योंकि ज़ाहिर है न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई है, तो अब वो इसी चीज़ के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं ना, इसी के लिए बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं ताकि क्रिकेट जो है कह रहा हूँ कि दुनिया को कैल करने के लिए आप तमाम ऑप्शंस को इस्तेमाल करें कि देखो हमारे यहाँ म्यूजिक हो रही है, देखो हमारे यहाँ ये एक्टिविटी हो रही है, देखो हमारे यहाँ हॉकी हो रही है, देखो हमारे यहाँ फुटबॉल हो रही है। आप पाकिस्तान सतह पर क्यों फुटबॉल का एक टूर्नामेंट नहीं रखते हैं? और आप मुशायरे, कैसे कैसे मुशायरे हुआ करते थे हमारे शहर में, अब आप देखते रह जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 6 महीने में, साल में एमक्यू में एक मुशायरा करा लेती है, उसमें लोग जो है वो जाते हैं, नहीं भी जाते हैं, लोगों का एक और वो होता है। या फिर हमारे यहाँ कभी कभी एक्टिविटी होती है तो, या अक्सर अब तो कोरोना की वजह से मुतासर हुआ है, वरना फिर आर्ट्स काउंसिल रह गया है कि जहाँ पर कोई एक्टिविटी होती है। लेकिन लोगों को बड़ी तादाद में एक्टिविटी की ज़रूरत है। आपके सिनेमे नहीं हैं, आपके थिएटर नहीं हैं, आपकी कोई ऐसी चीज़ नहीं जो लोगों को एंटरटेन कर सके। बिल्कुल, और इवन जो जेवलिन थ्रो और डिस्कस थ्रो के मुकाबले जीते गए और इतना आगे तक जेवलिन थ्रो में हमारा खिलाड़ी गया भी, हमें तो इससे पहले इन गेम्स का पता ही नहीं था। हमारे बच्चे ने किस तरह से, किन हालात में, कौन सी मुश्किलात से, वो किस तरह से वो इस पूरे के पूरे उन्होंने तरबियत ली, खुद
ایسے ہوتے ہیں نا، جیسے آپ نے کبھی آپ پہاڑی علاقوں میں جائیں، تھر کے علاقوں میں جائیں، ایک ذرا سا پانی کی ایک بوند گرتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ریئلی آپ یہ سمجھیں گے، تھر پارکر میں ایک بارش ہو جائے، اس کے بعد آپ تھر پارکر جائیں یا چولستان میں جائیں، روہی میں جائیں، آپ کو لگے گا کہ جناب یہ سوئٹزرلینڈ ہے، ہم پاکستان میں نہیں ہیں۔ ریئلی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ تھر پارکر میں جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ سوئٹزرلینڈ میں آ گئے، یہ زمین پاکستان کا حصہ، یعنی پاکستان میں ایسی ہریالی کا تو تصور ہی نہیں ہوتا ہے، صرف ایک بوند پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ایک بارش کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد یہ صورتحال ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ پوٹینشل جو قدرت نے رکھا ہے، اور ہر چیز کتنا ہی پوٹینشل، تھوڑا سا بچے نے کون سا اس کے ماں باپ کی آپ نے حالت دیکھی تھی، جس گھر کے اندر وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے، آپ نے دیکھا تھا اس بچے کے کس طرح کے حالات تھے، اس کے باوجود اس نے دنیا میں ہمارا نام روشن کیا ہے۔ پھر ایک بچہ جو ہے وہ 2 مرتبہ وہاں پر ایک ایوارڈ لیتا ہے اور 2 مرتبہ بڑے انٹرنیشنل ایونٹس میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ تو ہمیں ان لوگوں کو، یہ خود رو پودے ہیں، خود رو پودے ہوتے ہیں جو خود بخود اگاتے ہیں، ان کو نہ پانی دیا جاتا ہے، نہ ان کی نگرانی ہوتی ہے، نہ اس کی دیکھا جاتا ہے کہ کوئی ایسا نہ کوئی جانور آ کر اس پودے کو کھا جائے۔ سب چیزوں کے باوجود پودے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم ہیں، موجود ہیں۔ تو ہمارے لوگ اس طرح سے آتے ہیں۔ ہمارے ہاں کون سے ادارے ہیں جو لوگوں کو موسیقی سکھاتے ہیں؟ اس وقت پورے برے صغیر میں موسیقی کا سب سے بڑا پوٹینشل جو ہے وہ پاکستان میں ہے۔ ہمارے ہاں جتنے بڑے آرٹسٹ ہیں وہ پاکستان، کھلاڑی، کیا ہمارے ان کھلاڑیوں کا کوئی ان کا، ہمارے جو وہ ہیں کرکٹ کے جو کپتان ہیں ہمارے، مطلب ان کا کوئی اور ہے جو ان کا مقابلہ کرنے والا ہو؟ شاداب کا کوئی مقابلہ کرنے والا ہو سکتا ہے؟ حفیظ کا کوئی مقابلہ کرنے والا ہو سکتا ہے؟ ہم نے ان کو حالات دیے ہیں کہ آپ کرکٹ کھیلو، ہم نے تو حالات نہیں دیے، لیکن وہ خود کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ ہمارے اسی طرح سے ایک زمانہ ہوتا تھا کہ پوری کی پوری 11 ہاکی کے 11 کھلاڑیوں کی ٹیم کے ہمیں نام یاد ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کپتان ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔